एनके फाइनेंस स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम ओन पैसिव की कुछ अपडेट के बारे में, जो रिसेंट अपडेट हमें मिली है। दोस्तों, कल 360 वेबिनार था। वेनसडे को, हर वेनसडे ये 360 वेबिनार होता है। और पिछले हम देख रहे थे 5 से 6 वीक से कि मिस्टर एस वेबिनार में आ रहे थे और वो चीज़ों को बता रहे थे, फाउंडर्स से कनेक्ट कर रहे थे कि चीज़ें क्या हो रही हैं और क्या अपडेट है। लेकिन वो कल जो वेबिनार हुआ था उसमें मिस्टर एस किसी रीज़न से नहीं आ पाए। तो ये अपडेट अभी हम इसमें बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ वो है जो बात हुई है कल के वेबिनार में, वो ये हुई है कि एक तो पैकेज को लेके फाउंडर्स के मन में जो डाउट है कि अभी पैकेज लगभग 7 डेज़ के बाद पैकेज एक्सपायर होने वाला है। जिन लोगों ने सितंबर के स्टार्टिंग में ही पैकेज को बाई कर लिया था, तो सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं को है कि उनका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा और अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ें ऑफिशियल नहीं आ जाती, जब तक रिटर्न में चीज़ें नहीं मिल जाती, तब तक हम नहीं मान सकते कि क्या होने वाला है। देखिए, इसमें भी दो चीज़ें हैं। फाउंडर ये सोच रहा है कि सभी के पैकेज का टेन्योर बढ़ाया जाएगा, सबके पैकेज का जो है टाइम है वो एक तरह से 90 दिन से 120 दिन होगा, या जिन लोगों का एक्सपायर होता जाएगा उन्हीं का टाइम बढ़ाएगा। जैसे जिन्होंने सितंबर फर्स्ट वीक में ही अगर पैकेज को बाई कर लिया था तो उनका दिसंबर फर्स्ट वीक में पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने अक्टूबर में बाई किया होगा उनका पैकेज जाके जनवरी में एक्सपायर होगा। तो अब बात ये आती है कि जितने भी फाउंडर जिन्होंने अपने पैकेज को बाई कर रखा है, अपनी आईडी को एक्टिवेट कर रखा है, क्या सभी का पैकेज बढ़ाया जाएगा टेन्योर, या फिर जिनका एक्सपायर होता रहेगा उनका टेन्योर बढ़ाया जाएगा? तो इस चीज़ में अभी क्लियरिटी नहीं है। ये क्लियरिटी हमें मिस्टर एस से लेनी है कि वो इस चीज़ को क्लियर करें कि कैसे पैकेज को बढ़ाया जाएगा। क्यों बहुत से फाउंडर्स, देखिए, जब फाउंडर्स ने ओकनेट को देखा कि ओकनेट यहाँ पे पहला प्रोडक्ट ओन पैसिव का आ चुका है, तो एक होड़ सी मची थी उस टाइम पे सभी फाउंडर्स के लिए। वो सोचता था मैं उससे पहले बाई कर लूँ, मैं उससे पहले बाई कर लूँ। रीज़न ये था कि फाउंडर्स को लगता था अगर उसने अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लिया तो उसे सबसे पहले यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा। और बताया भी ऐसा ही गया था कि यहाँ पे ऐसा होगा, पहले आओ पहले पाओ वाली सिचुएशन रहेगी कि जो यहाँ पे पहले फाउंडर्स बनाए, जैसे 2019 में जो फाउंडर्स बनाए और उसने अपने ओकनेट को बाई किया है, तो पहले उसे यहाँ पे ट्रैफिक दिया जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो अभी ये हो चुकी है कि अभी किसी को भी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे ना तो विड्रॉल का प्रोसेस अभी ओपन है और ना ही यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस अभी ऑप्शन यहाँ पे ओपन हुआ है। अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ एक हो रहा है, फाउंडर्स के मन में ये था कि वो पहले देख ले, एक बार समझ ले कि कैसे क्या होगा। उनको जिन्होंने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है उनको कमीशन मिलता है क्या। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, फाउंडर्स को यहाँ पे ट्रैफिक देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप देखेंगे 30 से 35% फाउंडर्स ने ही अपनी आईडी को एक्टिवेट किया है, जो 65% आईडी अभी इनएक्टिवेट है। अगर इन लोगों का, जो फाउंडर्स पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट कर चुके हैं, उनका पैकेज एक्सपायर हो गया, तो किसी भी कंडीशन में जो बैलेंस 65% फाउंडर्स हैं जिन्होंने अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं किया, वो बिल्कुल भी अपनी आईडी को एक्टिवेट नहीं करेंगे। मतलब ओकनेट को वो बाई नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो देख चुके होंगे कि 35% फाउंडर्स का पैसा यहाँ पे एक तरह से ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, क्योंकि पैकेज एक्सपायर हो जाएगा और एक्सटेंड नहीं किया तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता फाउंडरशिप का भी। क्योंकि फाउंडरशिप यहाँ पे इसीलिए है कि यहाँ पे लोग अर्निंग करने आए हैं, और अर्निंग होगी नहीं तो फाउंडरशिप का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सभी फाउंडर्स इसी बेस पे टिके हुए हैं कि यहाँ पे जब ट्रैफिक मिलेगा तभी यहाँ से चीज़ें क्लियर होंगी। दूसरा दोस्तों, जिस किसी को भी हम अगर ओकनेट के बारे में, ओन पैसिव के बारे में बताते हैं, तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए, हमें उसे बताना चाहिए कि वो वेबसाइट पे जाके विजिट करे ओन पैसिव की, और वहाँ पे अपने आप को
रजिस्टर करे। उससे क्या होगा, जैसे जो वहाँ पे रजिस्टर होगा, अपने आप को रजिस्टर करेगा तो कंपनी के पास उसका डेटा होगा, तो कंपनी उसे कन्वेंस करेगी या ट्रैफिक में कन्वर्ट करेगी, तो वो उसे हमें हेल्प मिलेगी चीज़ों को। और जैसे अगर कोई हमसे ओन पैसिव की बात करता है, ओन पैसिव के बारे में जानना चाहता है ज़्यादा, तो हम उसे यूट्यूब वीडियो उसे एक तरह से बता सकते हैं कि ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है ओन पैसिव का, वो उसको विजिट कर सकता है और हम उसे वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम किसी को अगर कन्विंस करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं ओ कनेक्ट के या ओन पैसिव के बारे में, तो ये चीज़ें हमें हेल्प करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए दोस्तों, मतलब जो भी हो रहा है शायद वो फाउंडर्स के फेवर में ही हो रहा है, और जो मिस्टर एस कर रहे हैं वो शायद उन चीज़ों में लगे हुए हैं जो कि फाउंडर्स के लिए एक बेनिफिट देगी। फाउंडर्स को जो चाहिए वो यहाँ पे उसे जल्दी से मिले, क्योंकि देखिए कोई भी फाउंडर्स अपनी यहाँ पे आया है, वो अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए आया है, और एक लिमिट में और एक टाइम पीरियड के हिसाब से अगर चीज़ें मिल जाती हैं, चीज़ें हो जाती हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, सभी फाउंडर्स के लिए अच्छा होगा, और हम एक पॉजिटिव लाइफ यहाँ पे जी सकेंगे। और सारी चीज़ें जो होगी एक बिग लेवल पे जो हो रहा है वो वर्किंग यहाँ पे की जा सकती हैं, क्योंकि फिर फाउंडर्स का साथ भी ओन पैसिव के साथ रहेगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि फाउंडर्स खुद ही मोटिवेट नहीं है, अगर उसे कमीशन आना शुरू हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, तो शायद फाउंडर्स खुद अपने आप को एक मोटिवेशन में लेके आएगा और एक मोटिवेट डायरेक्शन में काम वो कर पाएगा। और अभी तक जैसे कमीशन नहीं मिला, विड्रॉल नहीं, पेमेंट का प्रोसेस नहीं, तो बहुत से फाउंडर्स के मन में ये भी सवाल आता है, जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर इतने छोटे छोटे इश्यू इसमें क्यों आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपने ओ कनेक्ट जब स्टार्टिंग में आया तो उस टाइम पे आपने ओ कनेक्ट को देखा, और अब आप ओ कनेक्ट को देखते हैं तो उसमें आप अंतर फील कर पाएंगे अभी कितना अंतर ओ कनेक्ट में है। ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि ये अपग्रेड किया गया है, मतलब जैसी चीज़ मार्केट में रिक्वायरमेंट होती है, जैसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है, उसी हिसाब से चीज़ों को अपग्रेड यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि सब चीज़ें ठंडे मस्ते में डाल दी हैं, सब चीज़ें यहाँ पे एक प्रोसेस के हिसाब से हो रही है, प्रोसेस के थ्रू हो रही है। और अगर चीज़ें प्रोसेस के थ्रू होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगी। बस हमें थोड़ा सा इंतजार इस चीज़ का है कि अब फाउंडर्स को थोड़ा कमीशन एक बार मिलना स्टार्ट हो जाए, अर्निंग मिलना शुरू हो जाए, ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए, तो शायद चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होगी। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस के साथ फाउंडर्स फिर ओन पैसिव को सपोर्ट करेगा और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। क्योंकि रीज़न ये हो रहा है अभी कि फाउंडर्स को खुद की अभी एक लाइफ स्टाइल का नहीं पता कि जो वो सोच के आया था क्या वो उन चीज़ों को यहाँ पे कर पाएगा। अभी थोड़ा सा डाउटफुल फाउंडर्स के मन में ही है। ये डाउट उसके तभी क्लियर होंगे जब ओन पैसिव से उसे अर्निंग आनी शुरू हो जाएगी। और उम्मीद है जल्दी ही हमें ये चीज़ें, जब अब भी कभी भी मिस्टर एस आके हमें बताएंगे तो एक सरप्राइज़ हमें शायद वो दे देंगे कि हाँ ट्रैफिक आपको मिलना शुरू हो गया है। और उन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है कि दिसंबर फर्स्ट वीक में हमें कुछ नया सरप्राइजिंग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों देखते हैं क्या सरप्राइजिंग होता है ओन पैसिव में फाउंडर्स के लिए। तो दोस्तों वीडियो पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।